नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के अंदर फोर्थ नोट्स करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अंडरटेक असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज पर स्टैंडर्ड्स, कि हमें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे असेसमेंट प्रिपेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस नॉस में 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट है प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज पर स्टैंडर्ड्स, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। एलिमेंट 2 और 3 मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। दैट इज एलिमेंट 2 है कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, एलिमेंट 3 है डॉक्यूमेंट असेसमेंट रिजल्ट एंड वेरीफाई एंड सबमिट एविडेंसेस। आज हम करेंगे एलिमेंट 1, दैट इज टू अंडरटेक कॉम्पिटेंस। ठीक है। प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज पर स्टैंडर्ड। तो इसमें जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है वो है शेड्यूल द असेसमेंट इन बिटवीन द ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्लान। PC2 है assess and interpret unit of competency that are to be used as benchmark for assessment and the nominated assessment tool to confirm the requirement for evidence to be collected. PC3 है ensure availability of necessary and adequate tools, equipments and material for conducting assessment as per number of candidates. PC4 है ensure a safe and secure environment for assessment to be take place. PC5 है explain to the learner the purpose of the formative assessment and what they will be assessed on before conducting the assessment. तो स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। PC1 है शेड्यूल द असेसमेंट इन बिटवीन द ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्लान। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती हैं जनरली, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती हैं? ऑनगोइंग प्रोसेस है ट्रेनिंग्स के लिए और ट्रेनर के लिए। इसमें क्या होता है, लर्निंग गोल्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक चैप्टर को लेकर या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर जो लर्निंग गोल सेट किए होते हैं उसको असेस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। वेयर एज जो सबमिटिव असेसमेंट है ना, वो क्या होता है, इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट। जो कंप्लीट यूनिट है, पूरा आपका जो स्टैंडर्ड्स है उसके लिए जो असेसमेंट की जाएगी वो है सबमिटेड असेसमेंट। और ये जो असेसमेंट डिज़ाइन की जाती हैं ये एज़ पर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव, और जो आपने बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग्स को जज करने के लिए सेट की जाती हैं। Now, as per the training plan, schedule the assessment in between the training schedule to assess the training in the stipulated objective to be achieved on completion. ये जो formative assessment होती हैं ये जनरली मिड में कंडक्ट की जाती हैं। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के सब टॉपिक्स का हो सकता है या एक यूनिट का हो सकता है, तो उसमें ये शेड्यूल की जाती है। तो जो ट्रेनिंग चल रही होती है, ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसी के बीच में असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। जनरली फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है सबसे ज़्यादा रहती हैं, है ना। थोड़ा सा टॉपिक आपने कवर कर लिया है ना, प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, देन आप जो है जज कर सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट से। Now PC2 है assess and interpret unit of competency that are to be used as benchmark for assessment and the nominated assessment tool to confirm the requirement for the evidence to be collected. According to this performance criteria, now after finalization of assessment to be conducted on nominated date, जब आपने डेट डिसाइड कर लिया कौन से टॉपिक का असेसमेंट करना है, कौन से यूनिट का असेसमेंट करना है ना, आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर डेट सेट कर लेते हो और ट्रेनर असेस करेगा
यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल्स चेक करेगा। बेसिकली ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में स्किल्स चेक करते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर जो स्किल्स के लिए आपने ये टॉपिक करवाया था अडेप्ट करने के लिए, वो किस लेवल तक उसने अचीव करने की कोशिश की है, ट्रेनीज को चेक करेगा। सो ट्रेनर देन नॉमिनेट असेसमेंट टूल, है ना। असेसमेंट टूल्स मीन्स कि वो क्या क्या करेगा इसके लिए, असेसमेंट के लिए क्या पेपर पेंसिल टेस्ट लेगा, या कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लेगा, या ओरल लेगा, या ऑनलाइन लेगा। अदर टूल्स भी हो सकते हैं कोई भी इसके अलावा, कि क्वेश्चन आंसर ओरली पूछेगा, है ना। सो ये क्या है, असेसमेंट टूल्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को असेस करने के लिए, या पर्टिकुलर होल टॉपिक को असेस करने के लिए। Now, confirmation of assessment evidence in case of paper pencil टेस्ट में आपके पास confirmation होगी, आंसर शीट्स होंगी, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिशन की कॉपी होगी, ये कंपाइल्ड मार्कशीट होगी, वीडियोस होंगी, फोटोग्राफ्स होंगी। ये जो हैं ना कंफर्मेशन रहेंगी असेसमेंट की, एविडेंस की कि असेसमेंट हुआ है। नाउ PC3 बोलता है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी एंड एडिक्वेट टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट एज पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सो बोलता है इंश्योर करना है टूल, जो आप टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं असेसमेंट के लिए, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर पेंसिल टेस्ट करने जा रहे हैं, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ मान लो कि 20 स्ट्रेंथ है, तो 20 क्वेश्चन पेपर आपके पास पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए 20 क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ऑनलाइन कर रहे हो तो उतने ही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। या प्रोजेक्ट असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, है ना, तो जितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से ही आपके पास प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स की कॉपी आनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ, जैसे मैंने बताया पेपर पेंसिल टेस्ट के आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर, है ना, जितने कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। Then PC4, ensure a safe and secure environment for assessment to take place. So जिस environment में आप assessment ले रहे हैं ट्रेनिंग्स की, so it is the duty of trainer to provide the calm proper environment for assessment, कि proper environment मिले, safe environment मिले। Now PC5, explain to the learner the purpose of formative assessment and what they will be assessed on before conducting the assessment. So as a trainer आपकी ड्यूटी बनती है कि लर्नर्स को बिफोर हैंड ही, मतलब पहले ही बता दिया जाए कि कौन सी यूनिट का या कौन से टॉपिक का आपका असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए, अटेंडेंस क्यों ज़रूरी है ना, और क्या आउटकम्स आपकी उस असेसमेंट के बाद अचीव होनी चाहिए, ताकि जो एक ट्रेनी है उसको टाइम रहते ही, है ना, वो जो है फीडबैक दिया जा सके फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, या देखा जा सके, है ना, कि उस पर्टिकुलर ट्रेनीज में कहाँ कमियाँ रह गई हैं। सो होप आपको ये एलिमेंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।